ने एल्किन एल्काइन का IUPAC नामकरण और एल्किल मूलकों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में भी हम एन पेंटेन और आइसोपेंटेन के एल्किल समूह पढ़ेंगे। पहले तो एन पेंटेन के कौन कौन से एल्किल समूह बनेंगे, ये देखो एन पेंटेन है। एन का मतलब एन आता है सीधी श्रृंखला वाले के लिए नॉर्मल, ये बिल्कुल सीधी श्रृंखला है तो ये एन पेंटेन है। अब एन पेंटेन में ये देखो कि कितने प्रकार के वो क्या नाम है हाइड्रोजन हो जाएंगे। जैसे ये लास्ट वाला हाइड्रोजन हटाएंगे हम तो इससे जो मूलक बनेगा उसको कहेंगे एन पेंटिल या एन एमाइल। अब देखो यहाँ से हटाएं हम, अब यहाँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये द्वितीय कार्बन है और ये भी द्वितीय कार्बन है, लेकिन यहाँ पर जो है इसको एक विशेष नाम दिया गया है सक्रिय द्वितीयक पेंटिल। मतलब द्वितीयक से सेकेंडरी से पहले भी सक्रिय लगा हुआ है, एक्टिव लगा हुआ है। अब ये सक्रिय कब लगाया जाता है, इस चीज़ को आप समझिए। जब एक कार्बन परमाणु से 4 भिन्न प्रकार के परमाणु या समूह जुड़े हुए हों तो वह यौगिक सक्रिय होता है। अब ये सक्रिय क्या है ये तो आगे आपको समानता में समझ में आएगा। फिलहाल इतना ही देख लीजिए कि उसके नाम के पीछे सक्रिय शब्द आता है, मतलब प्रकाश के प्रति सक्रिय होता है। और उसकी पहचान मैंने बता दी, एक ही कार्बन से 4 भिन्न भिन्न संयोजकता है। तो देखिए ये कार्बन सक्रिय हो गया, इसमें कैसे हो गया, ये एक कार्बन इधर ये समूह जुड़ा हुआ है, देखो प्रोपिल, एक इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और तीसरा इससे जुड़ा है मिथाइल। तो चौथा जो समूह जुड़ेगा वो इनसे अलग ही होगा, जैसे क्लोरीन हो सकता है, OH हो सकता है। तो इस प्रकार से इस कार्बन से चारों समूह जो जुड़े हुए हैं वो भिन्न भिन्न होंगे, इसलिए इसका नाम होगा सक्रिय द्वितीयक पेंटिल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। अब देखिए ये भी सेकेंडरी है, ये भी द्वितीयक है, लेकिन यहाँ सक्रिय नहीं लगाया गया है। यहाँ सक्रिय जो है वो उसका उपयोग नहीं किया गया है, केवल इसको कहा गया है द्वितीयक पेंटिल या द्वितीयक एमिल, क्योंकि इससे जुड़े हुए जो चारों समूह हैं। अच्छा ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, देखो मैं इसको सही कर लेता हूँ। देखो ये कार्बन भी द्वितीय कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, एक तो इससे और एक इससे। ये भी द्वितीयक था क्योंकि ये भी एक इससे और एक इससे जुड़ा हुआ था, ये भी था द्वितीयक पेंटिल और ये भी द्वितीयक पेंटिल होगा। लेकिन दोनों में एक अंतर हो गया है यहाँ पर। वो अंतर क्या है, इसमें सक्रिय लगा हुआ है। सक्रिय के लिए मैंने बताया कि फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए, एक कार्बन परमाणु से जब 4 भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हुए हों तो सक्रिय लगेगा। इसमें सक्रिय क्यों नहीं लगाया गया, देखो इस कार्बन से जुड़े हुए 4 समूह भिन्न भिन्न कभी नहीं हो सकते। देखो इस कार्बन से एक तो जुड़ा हुआ है ये इथाइल, और ये दूसरा भी इथाइल है, मतलब एथिल है, और तीसरा हाइड्रोजन, चौथा मान लीजिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इसमें 2 समूह समान हो गए ना, ये चारों समूह अलग अलग थोड़ी रहेंगे, इसलिए इसके नाम के पीछे सक्रिय शब्द नहीं आया है। तो इसको सिर्फ क्या कहेंगे, द्वितीयक पेंटिल, या पेंटिल की बजाय हम एमिल का भी प्रयोग करते हैं। अब आइसोपेंटेन के एल्किल समूह मैंने बताया था। आइसो संरचना बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आइसोपेंटेन मैंने नियम बताया था कि एक कार्बन कम कर दीजिए आइसो के लिए, तो इसमें टोटल पेंट का मतलब 5 कार्बन है तो श्रृंखला 4 कार्बन की ही खींचेंगे, और फिर हम श्रृंखला 4 की खींचेंगे और 2 नंबर पर CH3 लगा देंगे, CH3 समूह लगा देंगे 2 नंबर पर, तो ये आइसोपेंटेन हो गई। अब देखो इससे बनने वाले जो एल्किल समूह हैं वो कौन कौन से होंगे, यदि हम इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो इसका नाम होगा आइसोपेंटिल। अब देखो ये IUPAC में नाम कैसे लिखा है, गिनती यहीं से करेंगे हम, गिनती यहीं से करेंगे 1 2 3। तो 3 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है मिथाइल, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये क्या है, ये देखो ये ब्यूटिल है, तो इसका नाम क्या हो गया 3 मेथिल ब्यूटिल। अब देखो यहाँ पर ये आइसोपेंटिल था, ये भी आइसोपेंटिल है, क्योंकि आइसो संरचना इसमें नहीं टूटती है, तो ये भी आइसो संरचना है और ये भी आइसो है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो क्या लगा दिया है सक्रिय,
तो सक्रिय मैंने बताया था आपको कि सक्रिय शब्द का उपयोग, एक्टिव शब्द का उपयोग तब करते हैं जब एक ही कार्बन परमाणु से 4 भिन्न भिन्न समूह या परमाणु जुड़े। तो इस कार्बन से देखिए आप, एक तो हो गया ये आइसोप्रोपिल समूह, एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया मेथिल समूह, और एक समूह जो है वो H नहीं होगा, क्योंकि H होगा तो फिर तो ये आइसोपेंटेन बन ही गया। अब इससे हम विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाएंगे, तब यहाँ पर ये समूह निश्चित रूप से जैसे Cl हो सकता है, OH हो सकता है, इस प्रकार का कोई समूह हो सकता है। तो देख लीजिए इससे जुड़े हुए चारों समूह क्या होंगे, अलग अलग होंगे, इसलिए आइसोपेंटिल तो है लेकिन सक्रिय आइसोपेंटिल होगा। अब ये देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये तृतीयक कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। तृतीयक कार्बन कौन सा कार्बन होता है, जो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो। तो ये कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो इसमें तृतीयक शब्द आएगा और ये कहलाएगा तृतीयक पेंटिल या तृतीयक एमिल। और इसका वैसे आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, देखो आईपीसी नाम के लिए यहाँ से हम श्रृंखला का चयन करेंगे, इधर जाएंगे तो 1 की श्रृंखला होगी लंबी, इधर जाएंगे तो ये 3 की हो गई। अब ये देखो कि यहीं से गिनती करेंगे और 1 नंबर पर 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, तो क्या नाम हो जाएगा 1,1 डाई मेथिल। और फिर क्या हो जाएगा इसका नाम, यहाँ पर क्या आएगा इसके बाद में 1,1 डाई मेथिल प्रोपिल। प्रोपिल शब्द और आएगा यहाँ पर कि ये समूह क्या होता है, प्रोपिल होता ये, लेकिन इसमें 1 नंबर पर 2 मेथिल समूह जुड़े हैं तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई मेथिल प्रोपिल। अब देखो ये क्या होगा यहाँ पर, इसमें यहाँ से यदि हम H हटाते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या नाम लिया इसका, सक्रिय पेंटिल या सक्रिय एमिल कहा गया है। क्योंकि इसमें बाइसो संरचना तो टूट गई। अब इसमें सक्रिय शब्द का उपयोग करने का क्या मतलब है, मतलब पेंटिल तो ये भी था ना, पेंटिल तो वो देखो ऊपर एन पेंटेन से बना था, वो भी पेंटिल था, लेकिन इसमें भी ये लास्ट का हाइड्रोजन हटाया। लेकिन यहाँ सक्रिय क्यों लगाया है, क्योंकि इसमें ये परमाणु सक्रिय हो गया, अब ये एक्टिव हो गया। देख लीजिए इससे 4 भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए होंगे, एक ये समूह होगा, यहाँ पर Cl हो तो ये समूह हो जाएगा। इससे जैसे हमने Cl जोड़ दी तो एक तो ये हो गया समूह, दूसरा CH3 हो गया, तीसरा H हो गया और चौथा एथिल हो गया। तो ये होगा सक्रिय पेंटिल या सक्रिय एमिल। अभी तक हमने एल्केनों के जो मूलक जो समूह पढ़े थे उनमें केवल एक हाइड्रोजन को हटाया गया था। अब एल्केनों के हम द्विसंयोजी मूलक बाईवैलेंट रेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये बाईवैलेंट द्विसंयोजी का मतलब क्या है, इसमें हमें 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को हटाना पड़ेगा। अब वो 2 हाइड्रोजन परमाणु हटाने की 3 स्थितियां हो सकती हैं। वो 3 स्थितियां कौन कौन सी हैं? पहली स्थिति ये है कि दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन परमाणु से हटाया जाए, तब उसको बोलेंगे एल्किलिडीन, और इसका उच्चारण अंग्रेजी में होगा एल्काइलिडीन। तो एक ही कार्बन से हटाएंगे तब होगा एल्किलिडीन। और निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से, मतलब विसिनल कार्बन परमाणु से निकटवर्ती से हटाएंगे तब क्या कहेंगे उसको, एल्काइलीन। और अंतिम कार्बन परमाणुओं से यदि हटाते हैं टर्मिनल से, तो उसका नाम होगा पॉलीमिथाइलिन। तो ये द्विसंयोजी मूलक हैं, 2 हाइड्रोजन हटाने पर बनेंगे, लेकिन 2 हाइड्रोजन परमाणु हटाने की ये 3 स्थितियां हो गई हैं। अब देखो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन परमाणु से हटाए जाएं। जैसे ये मेथेन है, इसके दोनों हाइड्रोजन हटा दिए, तो एक हाइड्रोजन हटाया था हमने CH3, उसको कहा था मेथिल। अब इसको कहेंगे मेथिलीडीन या मेथिलीन कहेंगे। ये था ना यहाँ पर देखो, ये रहा एल्किलिडीन या एल्काइलिडीन, या इसको कहेंगे मिथाइलिडीन और मेथिलीन। दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हटेंगे। अब देखो जैसे ये एथेन है, एथेन से एक हटाया था हमने तो बना था CH3 CH2, इथाइल ग्रुप या एथिल ग्रुप बना था। अब 2 हाइड्रोजन हटाने यहाँ पर, तो CH3 CH, ये 2 संयोजकताएं मुक्त हो गई इसकी, ये देखो 2 हो गई मुक्त, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका नाम क्या होगा, एथिलीडीन, इथाइलिडीन।
डीन हो जाएगा। तो एल्किलिडीन ये थोड़ा काम में आता है, इसको आप याद कर लेंगे अच्छी तरह से। जैसे ये प्रोपेन है, अब प्रोपेन से हम ये देखो प्रोपेन है, हमने प्रोपेन से यहाँ का एक हाइड्रोजन हटाया था तो बना था प्रोपिल, एन प्रोपिल, एन नॉर्मल प्रोपिल, या सिर्फ प्रोपिल बोलेंगे तो भी यही होगा। आइसो होगा तो आइसो लगाना पड़ेगा। तो देखो इसमें 2 हाइड्रोजन इसी से हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपिलीडीन, प्रोपिलीडीन बन गया। दोनों हाइड्रोजन हटाए, एक हाइड्रोजन हटाते तो हम प्रोपिल बनता, एन प्रोपिल या सिर्फ प्रोपिल। अब ये हो गया प्रोपिलीडीन, प्रोपाइलीडीन। अब देखो यहाँ से एक एच हमने हटाया था, उससे बना था आइसोप्रोपिल, याद होगा आपको आइसोप्रोपिल। ये एक एच हटाया तो आइसोप्रोपिल बना था, लेकिन यहाँ से दोनों एच हटा देंगे तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपिलीडीन या आइसोप्रोपाइलीडीन। मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको आप अच्छी तरह से याद करेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। देखो जिस प्रकार से एथेन और प्रोपेन से 2 हाइड्रोजन हटाने पर एल्किलिडीन मूलक बना था, उसी प्रकार से ब्यूटेन से भी बने थे। याद कीजिए जब ब्यूटेन से हमने ये हटाया था, ये एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, इसमें एन लगाना ही पड़ेगा हमारे को, ये एन ब्यूटेन है। अब एन ब्यूटेन का एक हाइड्रोजन हटाया था हमने तो वो बना था एन ब्यूटिल या एन ब्यूटाइल। अब देखो इससे 2 हटा देंगे तो ईडीन आ जाएगा अंत में, तो ये 2 हटा दिए देखो यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, एन ब्यूटिलिडीन या एन ब्यूटाइलिडीन। एक हटाएंगे तो एन ब्यूटिल, मतलब ईडीन आ जाएगा 2 हटाते ही। अब ये देखो यहाँ से ये क्या था, ये कैसा कार्बन है, ये 1 2 से जुड़ा हो, तो यहाँ से हाइड्रोजन जब हमने हटाया था तो उसको हमने कहा था द्वितीयक ब्यूटिल, लेकिन अब 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, द्वितीयक ब्यूटिलिडीन या सेकेंडरी ब्यूटाइलिडीन हो जाएगा। तो एन ब्यूटेन से बने, अब आइसोब्यूटेन से भी बनेंगे। अब आइसोब्यूटेन में यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ से तो ये पोजीशन बनेगी नहीं, तो यहाँ से कहीं से भी हटा दीजिए आप 2 हाइड्रोजन। देखो एक हाइड्रोजन हमने हटाया था तो उसका नाम था आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटाइल। अब 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ईडीन जोड़ दो, आइसोब्यूटिलिडीन या आइसोब्यूटाइलिडीन। ये मैंने बताया था नियोपेंटेन है, ये नियोपेंटेन याद कर लीजिए। नियो संरचना के बारे में मैंने बताया था, जब आपको नियो संरचना बनानी होती है तो जैसे नियोपेंटेन, पेंटारा है, 2 कार्बन कम करने आपको हमेशा, तो 3 कार्बन की श्रृंखला होगी और बाकी के 2 कार्बन यहाँ 2 नंबर पर इस तरह से जुड़ेंगे। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो 2, या यहाँ से हटा दो, या यहाँ से हटा दो, या यहाँ से हटा दो, तो एक हटाया था तब उसका नाम था नियोपेंटिल, लेकिन अब क्या होगा, 2 हटाए जाएंगे तो ईडीन आ जाएगा, नियोपेंटिलिडीन या नियोपेंटाइलिडीन। देखिए एल्किलीन मूलक कब बनेगा, जब एल्केन के 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा दिए जाते हैं। जैसे ये है एथेन है, इसके निकटवर्ती हैं ये दोनों, विसिनल पोजीशन पर है, तो यहाँ से एक एच हटा दो और यहाँ से एक एच हटा दो, तो ये कहलाएगा एल्किनिल, मतलब एथिलीन कहलाएगा, एथिलीन या इथाइलीन कहलाएगा। अब जैसे ये प्रोपेन है, अब प्रोपेन में दोनों हाइड्रोजन जो है कौन से हटाने, ये और ये हटा दो चाहिए। देखो ये प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3। अब इसमें से निकटवर्ती विसिनल एडजेसेंट कार्बन परमाणुओं से हाइड्रोजन हटानी है आपको। तो देखो इसमें बंद करके, अब देखिए इसमें चाहे इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को हटाए, दोनों निकटवर्ती होनी चाहिए, इसको और इसको हटाया हमने, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपिलीन या प्रोपाइलीन। पॉलीमेथिलीन मूलक, देखो पॉलीमेथिलीन मूलक कब बनेगा, जब अंतिम दोनों कार्बन परमाणुओं से एक एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो बनेगा पॉलीमेथिलीन मूलक बनेगा टर्मिनल से। अच्छा एथेन में इसको पोली नहीं कहेंगे, एथेन में इसको एथिलीन ही कहेंगे, जैसे ये प्रोपेन है। अब मेथिलीन क्या होता है, मेथिलीन होता है CH2 मेथिलीन है भाई, मेथिन या मेथिलीन है CH2। अब देखिए ये है जैसे, तो इसमें एक हाइड्रोजन इससे हटा दो लास्ट वाले से और एक हाइड्रोजन इससे हटा दो, अब देखो ये क्या बन गया,
अब इसमें मेथिलीन समूह कितने हो गए, CH2 को मेथिलीन बोलते हैं, तो देखो कितने हो गए, 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिलीन या ट्राई मिथाइलिन। अब देखो जैसे ये एन ब्यूटेन है, अब एन ब्यूटेन से इसको हटाओ और इसको हटाओ तो क्या बन जाएगा, कितने मेथिलीन हो गए, मेथिलीन मतलब CH2, तो CH2 कितने हो गए, 1 2 3 4, तो ये हो गया कितने मेथिलीन हो गए, इसमें 4, तो ये जाएगा टेट्रा मेथिलीन। अब इसको जो है हम अब लेते हैं एल्केनों के त्रिसंयोजी मूलक। एल्केनों के त्रिसंयोजी मूलक का मतलब एक ही जो कार्बन परमाणु है उससे 3 हाइड्रोजन हटाने वाले को त्रिसंयोजी, तो इसमें तो 3 है ही नहीं, इसमें भी 3 नहीं है, तो निश्चित रूप से टर्मिनल अंतिम जो कार्बन है उसी से हटेगा हाइड्रोजन, एक ही कार्बन से 3, तो इससे बनेगा एल्किलीडाइन, आइन आ जाएगा यहाँ पर, उसमें ईडीन चल रहा था, इसमें क्या आएगा, देखो अब जैसे इससे हटा दिया हमने, तो याद कर लीजिए वो क्या था, 2 वाला, 2 जब हटाए थे वो था एथिलीडीन, डीन की जगह आइन बोलते, मतलब ईन की जगह आइन बोलते जाओ अब, तो ये देखो क्या हो गया, एथिलीडाइन या इथाइलीडाइन। अब देखो ये प्रोपेन है, जैसे प्रोपेन में यहाँ से हटा दो 3H या यहाँ से हटा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिलीडाइन। 2 हटाते तब उसका नाम क्या था, प्रोपिलीडीन, मतलब ईन की जगह आइन आ जाएगा। अब देखो ये ब्यूटेन है, इसमें भी चाहिए यहाँ से हटाओ यहाँ से हटाओ, तो इसका नाम क्या बनेगा, ब्यूटिलीडाइन या ब्यूटाइलीडाइन। अब देखो ये आइसोब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, इसमें 3H जो है कोई से भी हटा दो। अब आइसोब्यूटेन से 1 हटाते हैं तो क्या बनता है, आइसोब्यूटिल, 2 हटाते हैं तो क्या बनता है, आइसोब्यूटिलीडीन, और 3 हटाएंगे तो क्या बनेगा, आइन आ जाएगा, आइसोब्यूटिलीडाइन। देखो ये आइसोब्यूटाइलीडाइन। देखो ये नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन में भी ये सभी कार्बन समान है, इन पर लगे हुए हाइड्रोजन भी सब प्राथमिक है, तो किसी भी को भी हटा दो, किसी को भी हटा दो, तो इससे क्या बनेगा, नियोपेंटिलीडाइन। देखो 1 हटाया था हमने तो यहाँ पर CH2 था, उसको कहा था नियोपेंटिल, 2 को हटाया तब उसको क्या कहा था, नियोपेंटिलीडीन, और तीनों को हटा देंगे तो बनेगा नियोपेंटिलीडाइन या नियोपेंटाइलीडाइन। देखो आइसोप्रोपिलीडाइन, सेकेंडरी ब्यूटिलीडाइन, टर्सरी ब्यूटिलीडाइन मूलक संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर 3 हाइड्रोजन होते ही नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एल्किनों के मूलक, रेडिकल ऑफ एल्किन। अब एल्किनों के भी एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी होंगे, मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट। अब देखो ये किस प्रकार से बनता है, बंद कर बेटा। अब देखो एक संयोजी में हमने एल्केनों में क्या लगाया था, इल, तो यहाँ भी इल लगाएंगे, जैसे एल्किन। अब इनको हटा करके इल जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एल्किनिल। तो एल्किनों के जो एक संयोजी मूलक हैं जो मोनोवैलेंट है उनको हम कहेंगे एल्किनिल या एल्किनाइल रेडिकल, इनाइल लग जाएगा। अब देखो CH2 इसमें 1 हाइड्रोजन हटा दो तो इसका नाम क्या होगा, एथिनिल। इनको हटा करके इल जोड़ दिया, एथिनिल। लेकिन एक बात याद कीजिए, ये जो मूलक है इसका जो प्रचलित नाम है, ज़्यादा जो प्रचलित नाम है वो वाइनिल है, इसको याद कर लीजिए, आगे बहुत काम में आएगा। देखो मैंने सही का चिन्ह लगाया, एथिनिल, इथाइनिल और विनाइल। मतलब एथिन का 1 हाइड्रोजन हटाएंगे तो वाइनिल मूलक या एथिनिल मूलक बनेगा। वाइनिल को आप अच्छी तरह से याद करें। अब देखिए जैसे प्रोपीन है तो प्रोपीन में कितनी स्थितियां बनेंगी, 1 ही हाइड्रोजन हटाया हमने तो क्या बना, 1 प्रोपीनिल 1 प्रोपीनाइल। इसको एल्फा भी कह सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर एल्फा पर है। अब देखो यहाँ से हटाएंगे तो हमारे को IUPAC नाम बनाने के लिए क्या करेंगे, गिनती यहीं से करेंगे हम, और डबल बॉन्ड भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इधर से गिनती करके इधर चले गए ना, ये डबल बॉन्ड भी आना चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड भी आएगा, इस श्रृंखला का चयन कर लिया हमने, नंबर इधर से डालेंगे। अब 1 नंबर पर क्या है, मेथिल, और फिर इसके बाद में क्या अभी पढ़ा था हमने, ये था
CH2 डबल बॉन्ड CH एथिनिल है, तो ये भी एथिनिल ही। देखो CH2 डबल बॉन्ड H को हटाकर हमने CH3 जोड़ दिया, तो क्या नाम हो जाएगा, गिनती यहीं से करेंगे 1 मेथिल एथिनील, या इसको आइसोप्रोपिनिल भी कह सकते हैं। एक ये स्थिति बनी है, देखो यहाँ पर इसको हटाया, 3 स्थितियाँ बनेगी इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा ये 2 प्रोपिनिल या 2 प्रोपाइनाइल। इसको एलाइल भी बोलते हैं। यहाँ भी मैंने जो है देखो चिन्ह लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एलिल या एलाइल ग्रुप के बारे में पूछे तो ये याद करना है। प्रोपिन एलाइल ग्रुप को याद करने के लिए क्या देखना आपको, ये डबल बॉन्ड के बाद में सिंगल बॉन्ड और फिर उसका हाइड्रोजन हटाएंगे। ऐसे बहुत सारे यौगिक आएंगे, उनके लिए हम एलिल शब्द का प्रयोग करेंगे। फिलहाल एलिल याद करने के लिए याद कर लीजिए, प्रोपीन का CH3 वाला H हटाने पर एलिल बनेगा। जैसे आपको एलिल क्लोराइड लिखना है तो यहाँ Cl जोड़ देंगे। इसे याद करना अच्छी तरह से, ये एलिल और वाइनिल विनाइल दोनों याद करने बहुत अच्छी तरह से। अब देखो इसके बाद में, अब देखो हम बना रहे हैं 1 ब्यूटीन से जो एल्किनिल समूह बनेंगे वो बना रहे हैं। तो यहाँ से हटाया हमने हाइड्रोजन, तो क्या नाम होगा 1 ब्यूटीनिल या 1 ब्यूटीनाइल। यहाँ से हटाएंगे तो क्या बनेगा, इसका नाम अलग से होगा। देखो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, एथिनिल हो गया ना ये। अब एथिनिल का एक हाइड्रोजन हटाकर हमने क्या जोड़ दिया, एथिल ग्रुप जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या होगा 1 एथिल एथिनिल हो गया। अब देखो तीसरी स्थिति क्या बनेगी, यहाँ का H हटाओ, यहाँ से हटाओ H, तो हम गिनती करते इधर नहीं जाएंगे इधर जाएंगे। तो ये क्या हो गया, देखो इसमें 1 मेथिल ग्रुप 1 नंबर पर, डबल बॉन्ड 2 नंबर पर, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 1 मेथिल 2 प्रोपेनिल। और ये तो इस प्रकार से 4 समूह हो गए इसमें जो है। चौथा ये है, यहाँ से हटाओ आप H, तो गिनती तो यहीं से करोगे, मूलकों में गिनती यहीं से करनी पड़ेगी। एल्किनों में ज़रूर हम जब एल्किन पढ़ेंगे तो गिनती यहाँ से करेंगे, मूलक पढ़ें तो 3 ब्यूटीनिल हो गया ये। बस एल्कीन के भी त्रिसंयोजी मूलक होंगे। एल्कीन एक ही कार्बन से 3 H हटा दो तो उससे बनेगा एल्किलीडाइन, बना करके देख लेना आप लोग। अब एल्काइनों के मूलक, रेडिकल ऑफ एल्काइन। अब जैसे इसके भी एक संयोजी मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट। तो पहले हम पढ़ेंगे एक संयोजी, एल्काइन से एक H हटा दो तो क्या था एल्काइन। अब आइन की जगह क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, एल्काइनिल। अब देखिए जैसे ये क्या है, एथाइन है ना, ये इसका कोई सा भी एक H हटा दो तो ये क्या बनेगा, एथाइनिल या इथाइनिल। अब प्रोपाइन से 2 स्थितियां बनेंगी। देखो एक तो हम ये H हटा सकते हैं और एक ये H हटा सकते हैं। तो ये देखिए ये H हटाया हमने, ये H हटाया हमने, ये H हटाया, तो इसमें 1 नंबर पर है ये ट्रिपल बॉन्ड, तो गिनती यहीं से करेंगे हम। तो इसका नाम क्या होगा 1 प्रोपाइनिल या एल्फा प्रोपाइनिल या एल्फा प्रोपाइनाइल। अब देखो जैसे इसको हटाएंगे तो इसमें कितने नंबर पर आ रहा है ये गिनती यहीं से करेंगे हम, यहीं से मुक्त संयोजकता से। तो ये ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पर आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 प्रोपाइनिल या बीटा। देखो डबल बॉन्ड यहाँ से देखो ये कितने पर आ रहा है, एल्फा और ये बीटा प्रोपाइनिल। इसको प्रोपारजिल भी कहते हैं। अब 1 ब्यूटाइन से क्या बनेगा, ये 1 ब्यूटाइन है, इसका ये H हटाएंगे तो गिनती यहीं से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ब्यूटाइनिल या 1 ब्यूटाइनाइल। अब इसके बाद में यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ का हटाएंगे तो अब इसका नाम कैसे बनाएंगे। इसमें देखो आप गिनती कीजिए, ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, ये हो गया। अब ये क्या है प्रोपाइनिल, ये प्रोपाइनिल जैसा कि ऊपर पढ़ा था। अब इसमें 1 नंबर पर मेथिल जोड़ दिया तो इसका नाम हो गया 1 मेथिल 2 प्रोपाइनिल, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 नंबर पर आएगा, यहाँ से देखेंगे तो। और ये इस H को हटाया तो ये बन गया 3 ब्यूटाइनिल या 3 ब्यूटाइनाइल। अब देखो 2 ब्यूटाइन में एक ही स्थिति है यहाँ पर, ये या ये दोनों में से कोई सा भी हटा दो, यहाँ से गिनती करेंगे इसमें तो 2 नंबर पर आ रहा है 2 ब्यूटाइनिल।
देखिए 11वीं क्लास वाले या 12वीं क्लास वाले बच्चों के यदि ये चीज़ याद नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं है, आप लोग बार बार इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज जैसे मैंने बताया आपको वाइनिल और एलिल समूह बहुत ज़रूरी है, एथिलीडीन प्रोपिलीडीन ये याद कर लेना। जो आपके याद नहीं हो रहा वो बार बार देखने पर याद हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है बिल्कुल कि हमारे तो इतना ये याद नहीं हो रहा है, सब धीरे धीरे याद हो जाएगा। ओके देखो ये एल्किनों के एक संयोजी मूलक हमने पढ़े, ये एल्किनों के एक संयोजी मूलक है। इसके कुछ अन्य उदाहरण और एल्किनों के द्विसंयोजी मूलक हम छूट गया था, उसको अब देख लीजिए आप लास्ट। जैसे 2 ब्यूटीन है तो इससे भी तो बनेगा, इससे एल्किल क्या बनेगा, यहाँ से एच हटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं हम, दोनों में से दोनों स्थितियाँ समान है। तो यहाँ से हटाएंगे तो क्या बनेगा, फिर नंबरिंग यहीं से देनी पड़ेगी हमारे को 1 2 3, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्यूटीनिल या 2 ब्यूटीनाइल। एक स्थिति ये हो सकती है, इसे यहाँ से हटा दो और यहाँ से हटा दो, तब गिनती हम यहाँ से करेंगे। तो देखो ये हटाया यहाँ से, इससे हटाया, या ये भी हटा सकते थे। तो अभी श्रृंखला का चयन करो, इस श्रृंखला का चयन किया हमने, 1 2 3, 1 नंबर पर क्या जोड़ दिया मेथिल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 मेथिल 1 प्रोपिनिल, क्योंकि डबल बॉन्ड भी 1 नंबर पर आ रहा है। अब देखो ये जैसे आइसोब्यूटीन है, अब आइसोब्यूटीन बोलते हैं इसको, तो इससे एच यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ से हटा सकते हैं, 2 स्थितियाँ बनेगी। तो जब हम यहाँ से हटाएंगे इसमें तो क्या नाम होगा, इसके लिए श्रृंखला का चयन करेंगे। इस श्रृंखला का चयन कर लिया, 1 2 नंबर पर मेथिल, और ये क्या होगा 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 प्रोपिनिल। अब देखो यहाँ से हटाएंगे तब क्या होगा, ये हटा दिया जैसे, तो अब गिनती करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एच हटा दिया तो ये श्रृंखला लेनी पड़ेगी हमारे को, गिनती यहीं से करेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, जैसे ये 2 नंबर पर मेथिल ग्रुप, तो इसका नाम क्या होगा 2 मेथिल 2 प्रोपिनिल। अब देखो एल्कीन के द्विसंयोजी बाईवैलेंट रेडिकल ऑफ एल्कीन, एल्कीन का बाईवैलेंट बनाने के लिए हमारे को क्या करना है, जैसे उसमें बनाया था एल्केन में उसी तरह से है यहाँ भी। देखिए आप लोग एल्कीन 2 हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हटा देंगे, जैसे CH2 है, एक से हटा दो आप दोनों हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, ये क्या होता एथिनिल होता, एक हाइड्रोजन हटाने पर एथिनिल। तो अब इडीन जोड़ो तो क्या हो जाएगा एथिनिलिडीन, और जैसे एक हाइड्रोजन हटाने पर ये क्या था वाइनिल, तो क्या नाम हो जाएगा वाइनिलिडीन हो जाएगा। और ये देखो प्रोपिन है, इसके भी द्विसंयोजी बनेंगे, तो एक हटाया तो प्रोपिनिल बना था, अब इसके दोनों हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये डबल बॉन्ड तो 1 नंबर पर ही है, और ये बन जाएगा 1 प्रोपिनिलिडीन, या एक हाइड्रोजन हटाते तो बनता प्रोपिनिल। ये क्या हो जाएगा देखो प्रोपिनाइलिडीन। अब देखो ये यहाँ से हटाओ आप लोग दोनों हाइड्रोजन, तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे तो गिनती यहीं से करेंगे, तो क्या नाम हो जाएगा 2 प्रोपिनिलिडीन। इसको एलिलिडीन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक हटाया था उसका नाम था एलिल, तो ये हो जाएगा एलिलिडीन।